वेलकम टू द इनसाइट हब। आज हम लेकर आए हैं विश्व साहित्य की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक, रोमियो एंड जूलियट। इस वीडियो में हम इस कहानी को आसान हिंदी भाषा में समझेंगे, इसके मुख्य पात्रों से मिलेंगे, कहानी की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे और अंत में समझेंगे कि लगभग 400 साल पुरानी यह कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में क्यों जिंदा है। तो अगर आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, इस वीडियो को ईयरफोन लगाकर सुनिए ताकि आप हर संवाद, हर भावना और हर पल को और भी गहराई से महसूस कर सकें। दोस्तों, किसी भी महान कहानी को समझने से पहले उसके लेखक और उस समय के इतिहास को समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हर महान रचना अपने समय की सोच, समाज और परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती है। आज हम बात कर रहे हैं रोमियो एंड जूलियट की, जिसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में गिना जाता है। इस अमर कृति के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, जिन्हें अंग्रेजी साहित्य का सबसे महान नाटककार और कवि माना जाता है। लेकिन आखिर उन्होंने रोमियो एंड जूलियट क्यों लिखी? हालांकि रोमियो एंड जूलियट की मूल कहानी शेक्सपियर ने स्वयं नहीं बनाई थी। यह एक पुरानी इतालवी लोक कथा और पहले से प्रचलित कथाओं से प्रेरित थी। शेक्सपियर ने अपनी अद्भुत लेखन शैली, संवादों और भावनात्मक प्रस्तुति से इसे ऐसी अमर कृति बना दिया कि आज भी यह प्रेम और त्रासदी का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। इस कहानी की पृष्ठभूमि इटली के खूबसूरत शहर वेरोना में रखी गई है। उस समय यूरोप में कई शक्तिशाली परिवारों के बीच सम्मान, प्रतिष्ठा और दुश्मनी को बहुत महत्व दिया जाता था। छोटी सी बात भी वर्षों तक चलने वाली पारिवारिक दुश्मनी में बदल जाती थी। इसी सामाजिक माहौल में दो युवा दिल मिलते हैं, एक ऐसे परिवार से जो पीढ़ियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को भावुक किया है। लेकिन यह केवल प्रेम कहानी नहीं है, यह जल्दबाजी में लिए गए फैसलों, परिवारों की नफरत, गलतफहमियों और भाग्य के खेल की भी कहानी है। यही कारण है कि आज लगभग 400 साल बाद भी रोमियो एंड जूलियट दुनिया भर के स्कूलों, कॉलेजों और थिएटरों में पढ़ी और प्रस्तुत की जाती है। अब आइए, बिना समय गंवाए इस अमर प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत इटली के शहर वेरोना से होती है, जहां दो प्रतिष्ठित परिवार, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट, कई वर्षों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। उनकी दुश्मनी इतनी गहरी है कि छोटी सी बात भी हिंसक झगड़े में बदल जाती है। इसी बीच मॉन्टेग्यू परिवार का युवक रोमियो अपने दोस्तों के साथ कैपुलेट परिवार के एक भव्य समारोह में छिपकर पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात पहली बार जूलियट से होती है। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पता चलता है कि वे दुश्मन परिवारों से हैं। परिवारों की दुश्मनी के बावजूद दोनों गुप्त रूप से मिलते रहते हैं। उनका विश्वास होता है कि सच्चा प्रेम नफरत से बड़ा होता है, इसलिए वे एक धर्म गुरु की सहायता से गुप्त विवाह कर लेते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन उनका प्रेम दोनों परिवारों के बीच की नफरत को समाप्त कर देगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। दोनों परिवारों के बीच फिर से विवाद होता है और यह झगड़ा एक गंभीर घटना में बदल जाता है। अपने मित्र को खोने के बाद रोमियो क्रोध में एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे शहर छोड़ने की सजा मिल जाती है। दूसरी ओर जूलियट के परिवार वाले उसकी शादी किसी और युवक से तय कर देते हैं। जूलियट इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती। वह एक ऐसी योजना का सहारा लेती है जिससे सभी लोगों को लगे कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि वास्तव में वह केवल गहरी नींद में होती है। योजना सफल हो सकती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश समय पर रोमियो तक नहीं पहुंच पाता। जब रोमियो जूलियट को मृत समझकर उसके पास पहुंचता है, तो वह गहरे दुख में एक ऐसा निर्णय ले लेता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। कुछ ही देर बाद जूलियट की नींद खुलती है। जब वह रोमियो की स्थिति देखती है, तो वह भी उसके बिना जीवन जीने का निर्णय नहीं लेती। इस प्रकार दोनों प्रेमियों का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो जाता है। जब दोनों परिवारों को सच्चाई का पता चलता है, तब उन्हें अपनी वर्षों पुरानी दुश्मनी की कीमत समझ आती है। वे महसूस करते हैं कि नफरत ने उनसे उनकी सबसे अनमोल खुशियां छीन ली हैं। अंततः दोनों परिवार अपने विवाद को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि घृणा, जल्दबाजी, गलत फहमियों और गलत निर्णयों के परिणामों की भी कहानी मानी जाती है। सदियों बाद भी यह हमें सिखाती है कि संवाद की कमी, अहंकार और नफरत किसी भी रिश्ते को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस कहानी को केवल एक प्रेम कहानी समझें, तो शायद हम इसके सबसे महत्वपूर्ण संदेश को खो देंगे। रोमियो एंड जूलियट केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, समाज और हमारे निर्णयों का गहरा अध्ययन भी है। एक प्रेम जो हर सीमा को पार कर जाता है। रोमियो और जूलियट का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम इंसान की पहचान, परिवार, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति नहीं देखता। दोनों जानते थे कि उनके परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन शेक्सपियर यह भी बताते हैं कि केवल प्रेम होना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रेम के साथ धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर प्रेम में केवल भावनाएं हों और विवेक ना हो, तो परिणाम दुखद भी हो सकते हैं। 2. नफरत जो पीढ़ियों तक विनाश फैलाती है। इस कहानी में सबसे बड़ा खलनायक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि दोनों परिवारों की वर्षों पुरानी नफरत है। सबसे दुखद बात यह है कि किसी को यह भी याद नहीं कि दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई थी। फिर भी लोग केवल परंपरा के नाम पर एक दूसरे से घृणा करते रहे। शेक्सपियर हमें यह संदेश देते हैं कि जब नफरत तर्क से बड़ी हो जाती है, तो उसका नुकसान केवल दुश्मनों को नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों को भी उठाना पड़ता है। कई बार पुराने झगड़ों की सबसे बड़ी कीमत अगली पीढ़ी चुकाती है। 3. भाग्य। क्या सब पहले से तय था? कई लोग मानते हैं कि रोमियो और जूलियट की कहानी भाग्य की कहानी है। शुरुआत से ही ऐसा महसूस होता है कि परिस्थितियां बार बार उनके विरुद्ध जाती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें, तो केवल भाग्य ही जिम्मेदार नहीं था। कई घटनाएं इंसानों के अपने फैसलों का परिणाम भी थीं। यदि सही समय पर संदेश पहुंच जाता, यदि लोग खुलकर बातचीत करते, या यदि परिवार अपने अहंकार को छोड़ देते, तो शायद अंत अलग होता। यानी शेक्सपियर यह सवाल हमारे सामने छोड़ते हैं, क्या हमारी जिंदगी केवल भाग्य तय करता है, या हमारे निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं? 4. जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती। पूरी कहानी में एक बात बार बार दिखाई देती है, जल्दबाजी। पहली मुलाकात के तुरंत बाद प्रेम, फिर तुरंत विवाह, गुस्से में लिए गए फैसले, बिना पूरी सच्चाई जाने किए गए निर्णय, इन सब ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसे रोका जा सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के बड़े फैसले केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लेने चाहिए। एक पल का आवेश या अधूरी जानकारी कभी कभी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज के समय के लिए सबसे बड़ी सीख। अगर इस कहानी को आज के दौर से जोड़ें, तो इसका संदेश पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। आज भी रिश्ते अक्सर अहंकार, गलतफहमियों, संवाद की कमी और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से टूट जाते हैं। कई विवाद केवल इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात सुनने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। शेक्सपियर हमें सिखाते हैं कि प्रेम तभी मजबूत बनता है जब उसके साथ विश्वास, धैर्य, समझदारी और खुला संवाद भी हो। वहीं नफरत, अहंकार और जल्दबाजी का अंत अक्सर पछतावे में होता है। यही कारण है कि रोमियो एंड जूलियट केवल 400 साल पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज भी हर पीढ़ी के लिए एक आईना है जो हमें अपने रिश्तों और अपने निर्णयों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आधुनिक जीवन के लिए सीख। दोस्तों, रोमियो एंड जूलियट सिर्फ सदियों पुरानी प्रेम कहानी नहीं है, यह आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि इंसान की भावनाएं, रिश्ते और फैसले आज भी वैसे ही हैं। 1. नफरत कभी किसी की जीत नहीं होती। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवार वर्षों तक एक दूसरे से नफरत करते रहे। अंत में किसी की जीत नहीं हुई। दोनों ने अपने सबसे प्रिय लोगों को खो दिया। सीख चाहे परिवार हो, दोस्त हो या समाज, नफरत का अंत हमेशा नुकसान में होता है। माफ करना और रिश्ते सुधारना बदला लेने से कहीं बेहतर है। 2. प्रेम के साथ समझदारी भी जरूरी है। रोमियो और जूलियट एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कई फैसले भावनाओं में आकर बहुत जल्दी ले लिए।
केवल प्यार काफी नहीं होता। रिश्ते को सफल बनाने के लिए धैर्य, भरोसा, संवाद और सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। 3. संवाद की कमी सबसे बड़ा संकट बन सकती है। पूरी कहानी में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्हें एक सही बातचीत से टाला जा सकता था। गलतफहमियां इसलिए बढ़ीं क्योंकि लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाए। परिवार, दोस्ती या प्रेम, हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव खुला और ईमानदार संवाद है। 4. गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। कहानी में कई पात्रों ने आवेश में निर्णय लिए और बाद में उन फैसलों का परिणाम बहुत दुखद निकला। जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, पहले शांत होकर सोचें। कुछ मिनटों का धैर्य कई वर्षों के पछतावे से बचा सकता है। 5. अहंकार रिश्तों से बड़ा नहीं होता। दोनों परिवार अपने सम्मान और अहंकार को छोड़ नहीं पाए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई बार मैं सही हूं साबित करने से बेहतर होता है कि हम रिश्ते बचा लें। 6. भाग्य से ज्यादा हमारे निर्णय मायने रखते हैं। लोग अक्सर इस कहानी को भाग्य की कहानी कहते हैं, लेकिन अगर हर पात्र थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेता तो शायद अंत अलग होता। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारे निर्णय हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। अंतिम संदेश। शायद यही कारण है कि 400 साल बाद भी यह कहानी दुनिया भर में पढ़ी और सुनाई जाती है, क्योंकि यह हमें केवल प्रेम करना नहीं सिखाती, बल्कि प्रेम को निभाना भी सिखाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते विश्वास से बनते हैं, संवाद से मजबूत होते हैं और अहंकार से टूट जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में धैर्य, समझदारी, सम्मान और खुलकर बातचीत करने की आदत विकसित कर लें, तो शायद हम उन गलतियों से बच सकते हैं जिन्होंने रोमियो और जूलियट की कहानी को एक दुखद अंत दिया। दोस्तों, यही इस अमर कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम जीवन को सुंदर बनाता है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए समझदारी, धैर्य और विश्वास भी उतने ही जरूरी हैं। अगर आपको ऐसी ही किताबों की आसान हिंदी में कहानी, सार और जीवन बदल देने वाली सीख पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किसी दूसरी मशहूर किताब पर बने, तो उसका नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी पसंद की किताब पर अगली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई कहानी और जीवन की नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी नफरत से नहीं हारता, लेकिन जल्दबाजी और गलत फैसलों से जरूर हार सकता है।